आज हम क्लास 6 का चैप्टर डेसिमल का 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैं आपको इस टेबल के बारे में समझा चुकी हूँ। अब इस टेबल को यूज़ कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ये पिक्चर्स दे रखी हैं और एक नीचे ना आपको टेबल दे रखी है। ठीक है, तो टेबल में अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो आपको टेंस की वैल्यू दे रखी है। मैंने आपको बताया था टेंस की जो वैल्यू होती है वो पॉइंट के लेफ्ट राइट साइड में लिखी जाती है, और वंस की, टेंस की और हंड्रेड्स की जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जाती है। तो यहाँ पे आपका टेंथ दे रखा है। ठीक है, तो अब इस टेबल में अगर हम आए तो यहाँ पे देखिए, आप टेंथ की जगह पे, टेंथ की जो जगह है उस पर आपको दो पिक्चर्स दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये 1 और 2, तो टेंस की वैल्यू क्या आपकी 2 है। फिर इधर आते हैं हम, वंस की वैल्यू में आपको एक ही पिक्चर दी है तो वो 1 है, तो यहाँ पे वंस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और टेंस की वैल्यू में आपको 1 2 3 3 पिलर्स दे रखे, तो टेंस की वैल्यू क्या है 3। तो आप इस टेबल में कैसे भरेंगे, अब मैंने आपको बताया टेंथ की जो वैल्यू होती है, जितने भी आपके TH लगा था ना, वो आपके पॉइंट के राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा टेंस लिखा हुआ है, और टेंस जो होता है वो नंबर के राइट हैंड, पॉइंट के राइट हैंड साइड में आता है। तो ये हमारा टेंस की वैल्यू में क्या है, यहाँ पे दो पिक्चर्स दी हैं, तो यहाँ पे आपका टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर वंस की वैल्यू में 1 आएगा, और टेंस की वैल्यू में 1 2 3 आएगा। तो इस तरीके से आप ये नंबर बनेगा, और नंबर आप अगर इसको लिखें तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, अगर हम देखें टेंथ की वैल्यू क्या है हमारी, ये रही। तो यहाँ पे हमारे कितने दो डिजिट है, तो 2 नंबर हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और वंस की वैल्यू पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, पॉइंट के इस साइड आता है वंस। और 1 2 3 टेंस जो होता है वो भी क्या होता है, लेफ्ट साइड में आता है पॉइंट के, तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस डिजिट को लिखेंगे कैसे, ये डिजिट आप ऐसे लिखोगे 31, फिर पॉइंट है आपका 0.2। ठीक है, तो 2 जो है वो टेंथ की वैल्यू है। फिर ऐसे ही यहाँ पे आपका दूसरी पिक्चर्स आती है बी वाले पार्ट में, अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए टेंथ की वैल्यू पे कितने पॉइंट्स दिए हैं, 1 2 3 4। तो टेंथ की वैल्यू में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे अगर देखें तो आपको बताया था कि जो टेंथ होता है वो पॉइंट के राइट हैंड साइड में होता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में आए तो हमारा वंस आता है, वंस देखिए यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, ये जो अगर आप देखें तो टेंथ के बाद सीधा क्या आ गया, 10 आ गया, टेंथ के बाद सीधा टेंस आ गया। यानी कि यहाँ पे वंस की वैल्यू नहीं दे रखी, जबकि वंस की वैल्यू आनी चाहिए थी। तो वंस की वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसका मतलब वो क्या होगा, आपका 0 होगा। तो अब वंस यहाँ पे आए तो हमारा फर्स्ट डिजिट में क्या आता है, वंस आता है। तो वंस तो इन्होंने दिया नहीं यहाँ पे, है ना, तो हम वंस की जगह पे यहाँ पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। फिर आते हैं टेंस, टेंस की वैल्यू में इन्होंने क्या देखा, 10, टेंस में दे रखा है एक पिलर दे रखा है, इसको हम पूरा 1 काउंट करेंगे, तो आप यहाँ पे 1 लगा देंगे। फिर आते हैं हम 100 पर, तो 100 में आपको भी एक, ये पूरा एक ब्लॉक दे रखा है, तो ये भी एक ही काउंट होगा। ठीक है, पूरा एक ब्लॉक है, तो ये 1 ब्लॉक दे रखा है, तो आप यहाँ पे हंड्रेड्स की जगह पे भी क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। तो ये हमारा नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 110.4, 110.4 जो होगा वो हमारा नंबर बनेगा, क्योंकि अब वंस की वैल्यू तो यहाँ दे नहीं रखी ना, तो 10, इसके हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसको लिखेंगे डिजिट को, तो कैसे लेंगे, हंड्रेड्स की वैल्यू क्या है 1, टेंस की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, और वंस की वैल्यू क्या है 0। फिर वंस की वैल्यू के बाद यहाँ पे आपका पॉइंट आ रहा है, और पॉइंट के बाद टेंस की जो वैल्यू है वो क्या है 4 है। तो ये हमारा होगा 110.4 जो होगा हमारा नंबर्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, हमारा सेकंड जो क्वेश्चंस है उस पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चंस में भी आपको ना इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमने अभी टेबल बनाई है ना, तो इस टेबल की ज़रूरत हमें सेकंड क्वेश्चन में भी पड़ेगी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखें तो क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू। तो ये जो है ना आपका प्लेस वैल्यू टेबल ही है, जो मैंने आपको पहले बताया था, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया इस टेबल के बारे में। तो ये टेबल ही आपका क्या प्लेस वैल्यू टेबल है। तो आप ऐसे टेबल बनाएंगे, फिर इस वाले क्वेश्चंस को करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है, देखो यहाँ पे, तो 19.4। तो अगर हम यहाँ देखें तो पॉइंट के लेफ्ट साइड, राइट साइड में आपका 4 है, और लेफ्ट साइड में क्या है 9 और 1। 9 इसमें क्या है, वंस की वैल्यू है, और 1 जो है वो टेंस की वैल्यू है। तो 9 जो होगा इस टेबल में कहाँ आ जाएगा, वंस की वैल्यू की जगह पे, और 1 जो होगा वो टेंस की वैल्यू की जगह पे आ जाएगा। पॉइंट अपनी जगह पे है। पॉइंट के राइट साइड में आपका क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो 4 जो है वो हमारे किसकी है,
टेंथ्स की वैल्यू है। तो नंबर हमारा क्या हो गया, अगर हमसे पूछा जाए तो यहाँ पे 9 की वैल्यू क्या है, वंस, 1 की वैल्यू क्या है, टेंस, और 0.4 की वैल्यू क्या है हमारे पास, टेंथ्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये इस टेबल पे भरेंगे। ऐसे ही आपका देखिए यहाँ पे है 205.9, 205.9 जो है, इसमें अगर हम देखें पॉइंट ये रहा हमारा, पॉइंट के लेफ्ट साइड में अगर हम आए तो पहला डिजिट क्या है, 5, तो 5 जो है वो हमारी वंस की वैल्यू है, सेकंड डिजिट हमारा क्या है, 0, तो टेंस की वैल्यू क्या है हमारी 0, और थर्ड डिजिट जो है वो हमारा क्या है, 2, तो हंड्रेड्स की वैल्यू क्या है, 2। फिर पॉइंट के राइट हैंड साइड में देखें तो 9 है, 9 हमारी टेंथ्स की वैल्यू है। ठीक है, तो अब इसको हम फिल करते हैं यहाँ पे, पॉइंट के हम लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, पहला डिजिट 5 है, 5 जो है वंस की वैल्यू है, टेंस की वैल्यू 0 है, और हंड्रेड्स की वैल्यू 2 है। पॉइंट के इस साइड आएँ तो टेंथ्स की जो वैल्यू वो क्या है यहाँ पे, 9 है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं इस टेबल में फिल करके कि 5 जो है वो वंस की वैल्यू है, ठीक है, 0 जो है वो टेंस की वैल्यू है, और 2 जो है वो हंड्रेड्स की वैल्यू है, और पॉइंट के इस साइड अगर देखें तो 9 जो है वो टेंस की वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। उसके बाद आप देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल। तो यहाँ पे ना आपको नंबर्स नेम दे रखे हैं और इनको आपने डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया आपको, फर्स्ट दे रखा है 7 टेंथ, 7 टेंथ दे रखा है, तो यानी कि यहाँ पे आपको टेंथ की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब आपके पास वंस की वैल्यू नहीं है, और आपके पास 100 टेंस की वैल्यू भी नहीं है और हंड्रेड्स की वैल्यू भी नहीं है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वंस की जगह पे क्या लिखोगे, 0, क्योंकि दे ही नहीं रखा, तो वंस की जगह पे आपका 0 आ जाएगा। फिर पॉइंट है, फिर आपको क्या दे रखा है, 7 टेंथ, तो जो टेंथ की वैल्यू वहाँ वो क्या है आपकी 7, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 7। एक तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, या फिर आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 7 टेंथ को, 7, सॉरी इधर ले लेते हैं, 7 क्या दे रखा है हमें, टेंथ। ठीक है, तो 7 टेंथ को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, क्योंकि वंस की वैल्यू नहीं है तो हमारे पास हम इसको 0 देंगे, फिर पॉइंट देंगे, फिर टेंथ की वैल्यू क्या है 7, तो आप इसको 7/10 भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको 0.7 भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। टेंथ की वैल्यू तो 7/10 लिखी जाएगी। ऐसी दूसरा क्वेश्चन है 2 टेंस एंड 9 टेंथ। अब देखो यहाँ पे टेंस की पॉइंट के इधर वाली जो होती है वो एस लगता है, और पॉइंट के इस साइड में आपका THS लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे वंस की वैल्यू नहीं है, क्योंकि सीधा आपको क्या दे रखा है, 2 टेंस एंड 9 टेंथ, इसका मतलब 1 की वैल्यू इसमें क्या है, मिसिंग है, तो जिसकी वैल्यू मिसिंग होती है उसको हम 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर होगा, अगर हम इस टेबल पे देखें तो ये टेबल पे हमारा जो वंस की वैल्यू तो है ही नहीं, तो वो 0 आ जाएगी, और टेंस की वैल्यू में उसने क्या दिया, 2 टेंस, कितने टेंस हैं, 2, तो आप टेंस में क्या भरोगे, 2 भरोगे, और यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा, और 9 टेंथ दे रखा है, तो टेंथ की वैल्यू में कितने नंबर है, 9, तो यहाँ अपने टेंथ की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 9। तो इस तरीके से ये हमारा डिजिट तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी आपका बी पॉइंट है, बी पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, 2 टेंस, वंस 0 है आपका, पॉइंट 9 टेंथ, तो 9 की जगह पे आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, या फिर आप इस नंबर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लस में 9/10 भी लिख सकते हैं। वंस की वैल्यू 0 है यहाँ पे, टेंस की वैल्यू 2 है, प्लस में टेंथ की वैल्यू आपकी 9/9 है। ठीक है, तो टेंथ की वैल्यू को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हैं इन नंबर को लिखने के लिए जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखो ये तो लिखा हुआ है आपका 14.6, तो क्या लिखा है 14.6, तो 14.6 ऐसे कैसे लिखेंगे आप, 14.6 इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर आते हैं हम यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चंस में। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चंस में हमें क्या दे रखा है, अगर हम देखें यहाँ पे तो फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नंबर दिए हैं इनको हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो अगर देखिए पहला नंबर हमारे पास क्या है यहाँ पे 5/10, क्या दे रखा है 5/10, हमें जो है वो पहला नंबर दे रखा है। तो 5/10 को आप डेसिमल फॉर्म में कैसे लेके आएंगे,
तो आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि नीचे टेंथ लिखा है तो ये टेंथ की वैल्यू, अब यहाँ पे ना तो वंस की वैल्यू दे रखी है ना टेंथ की वैल्यू, तो इसका मतलब ये सारे जो है वो, अब ये नंबर जो है वो आपका पॉइंट के राइट हैंड साइड का है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड का कोई नंबर नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0, क्योंकि आपके पॉइंट के लेफ्ट साइड में कोई डिजिट नहीं दिया हुआ, तो वहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। और पॉइंट के राइट साइड में आपको क्या दे रखा है, 5/10, तो 5 जो है वो आपके टेंथ की वैल्यू, तो आप इसको क्या लिख दोगे, ऐसे, ठीक है। नहीं तो अगर आपको दूसरा तरीका क्या है कि आपको 5/10 दिया ना, तो आप क्या करें, यहाँ पे रफली आए, रफली साइड में आप इस तरीके से, ये आपका न्यूमेटर कितना 5 और डिनोमीटर क्या है 10 है, तो न्यूमेटर को आप अंदर रखें और डिनोमीटर से आप इस नंबर को डिवाइड करें। तो यहाँ पे 5 तो डिवाइड होगा नहीं, आप यहाँ पे 0 लेंगे और एक पॉइंट लगेंगे, तो और यहाँ पे आपका 0 लग जाएगा और ये 50 बन जाएगा। अब 10 5 ज़ा 50, 10 5 ज़ा 50, तो आपका यहाँ पे जो आंसर आया वो क्या आया, 0.5। तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व करके लिख सकते हैं कि ये जो नंबर है डेसिमल फॉर्म में, नहीं तो आप न्यूमेटर को डिनोमीटर से डिवाइड करोगे, जो आएगा वो आपका डेसिमल फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा नंबर आपको दिया है यहाँ पे 3 प्लस में 7/10, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये जो नंबर है ये आपका पॉइंट के लेफ़्ट साइड का है और ये नंबर जो है वो आपके पॉइंट के राइट साइड का है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे 3 जो है वंस की वैल्यू, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और ये 7/10 जो है वो आपका ओनली 7 होगा। तो ये नंबर आपका क्या बनेगा, 3/7, क्यों, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 3 को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, ये प्लस का साइन आप इस तरीके से दीजिए और जो 7/10 है उसको आप डिवाइड कीजिए, 7 को अंदर रखे 10 से डिवाइड करें, तो 7 को 10 से डिवाइड करेंगे, 0.0 आया आपका, यहाँ पे 0 देंगे, 10 7 ज़ा 70। तो अब ये जो आपका 7/10 है ना, उसकी जगह आप क्या यूज़ करेंगे, 0.7 यूज़ करेंगे। तो अब 3 जो है वो 7/10 की जगह 0.7 जो है वो 3 में प्लस होगा, तो आप लिखोगे यहाँ पे 0.7, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो 3 है वो वंस की वैल्यू है और यहाँ पे 0 क्या है, वंस की वैल्यू, तो 3 में 0 प्लस किया तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा और पॉइंट की जगह पे पॉइंट आएगा और क्या आएगा, 7। तो इस तरीके से आपका ये जो नंबर होगा 3 प्लस में 7/10 वो 3.7 में कन्वर्ट हो जाएगा, डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। फिर अगला है आपका यहाँ पे सी वाला जो पॉइंट है वो है आपका 200 प्लस में 60 प्लस में 5 प्लस में 1/10, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो 5 जो है वंस की वैल्यू है, तो खाली 5 लिख लेंगे, ठीक है। 6 जो है 60 जो है टेंस की वैल्यू है, टेंस की वैल्यू में से 60 में से 6 आपका यहाँ नीचे आ जाएगा और 200 जो है वो हंड्रेड्स की वैल्यू और 200 में से 2 आपका इस तरीके से बाहर निकल के आ जाएगा। अगर आप इन सबको प्लस करें यहाँ तक से लेके यहाँ तक, तो आपका जो आंसर आएगा वो 265 आएगा। अब 265 में आप 1/10 को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, और 1/10 को अगर आप सॉल्व करें तो आपका क्या आता है, 0.1 आता है। 0.1 जो होगा वो अगर आप 265 में प्लस करें 0.1 तो आपका आंसर क्या हो जाता है, 265.1 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये नंबर है, ये डेसिमल फॉर्म में बनेगा, 265.1 डेसिमल नंबर में बनेगा। ऐसे आपके बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको कर लेंगे। अच्छा, एक आपका देखो यहाँ पे जो है एफ वाला जो क्वेश्चंस है वो कैसे होगा, ठीक है। एफ वाले क्वेश्चंस में आप अगर देखें, ठीक है, 4th का एफ पार्ट जो है, ठीक है, 4th का एफ पार्ट में आपको ना मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है। आपने इससे पहले जो चैप्टर किया था फ्रैक्शन वाला, उसमें भी आपको मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना बताया था ना। तो आप देखिए ये जो है आपका यहाँ पे है एफ वाले में आपका है 4 2/10, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जो है आपका 4 तो ऐसा कैसे ही लिखोगे आप, ठीक है। और ये यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये 2 को 10 से करेंगे डिवाइड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0.2 इसका फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनको अगर आप प्लस करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4
4.2। तो इस तरीके से आपका ये वाला आ जाएगा 4.2। अच्छा 3/, क्योंकि आपका 4 तो आप ऐसे ही लिखेंगे, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0.2 आएगा, 0.2 को आप 4 से प्लस करेंगे तो आपका 4.2 जो होगा वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो मिक्स फ्रैक्शन वाले होते हैं उनको डेसिमल फॉर्म में ला सकते हैं। फिर है आपका यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, जी वाला भी आप देख लीजिए, जी भी थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक है, क्वेश्चन जी में आपको दिया है 3/2। ठीक है, अब इसको कैसे लाना है, तो वही कि आप क्या करेंगे, जो 3 है उसको 2 से क्या कर देंगे, जो आपका न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो न्यूमरेटर हमारा 3 है और डिनोमिनेटर हमारा 2 है। ठीक है, तो 2 1 जा 2 माइनस करेंगे 1 आ गया। ठीक है, अब ये 1 तो डिवाइड होगा नहीं तो हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे 0 लगा देते हैं। 2 5 जा 10। अब ये पूरा डिड्यूस हो गया, हमारे पास क्या आया 1.5। तो आपका जो 3/2 है वो कन्वर्ट हो गया डेसिमल फॉर्म में, क्या बन गया 1.5 बन गया। तो इस तरीके से आपके बाकी के क्वेश्चंस है उनको भी आप कर लीजिएगा। मैंने हर टाइप का इसमें जो अलग था वो बता दिया, बाकी के क्वेश्चंस आपके खुद करने आपने।